चलिए स्कूल, एग्ज़ाम है आज, अच्छे से करना। ओके, गुड गुड। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। निकिता के इस न्यू ब्लॉग पे आपका स्वागत है। निकिता के जहाँ में आपका स्वागत है। तो बस मैं शिवांश को स्कूल छोड़कर आ गई थी और मैं लाई थी गरम गरम जलेबियाँ। वाओ, क्रिस्पी एंड गरम जलेबी सुबह खाने में मज़ा ही कुछ और होता है। तो चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बस हम लोग बॉम्बे से तो आ गए थे, लेकिन आज मैं ब्लॉग बहुत दिन बाद बना रही हूँ क्योंकि बॉम्बे के काफ़ी सारे ब्लॉग्स पड़े हुए थे, तो उन्हीं को ही मैं अपलोड डेली बाई डेली कर रही थी। तो इसलिए, और फिर कुछ घर में अभी बनाने का मुझे मौका भी नहीं मिल पाया क्योंकि वहाँ से आने के बाद अनपैकिंग करना, सब कपड़े वगैरह धोना, और सभी की वहाँ से आने के बाद तबीयत अचानक से ख़राब हो गई थी क्योंकि ज़्यादातर सबको सर्दी, जुकाम और खांसी ये सब हो गया था क्योंकि वहाँ पर अभी जो मौसम है वो बिल्कुल गर्मी वाला मौसम है और यहाँ पर एकदम से सर्दी थी, तो सभी की हालत घर में ख़राब थी, सभी बीमार पड़े हुए थे। इसलिए मुझे व्लॉगिंग करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया था। तो आज मैं थोड़ा-सा फ्री हुई थी, तो मैंने सोचा थोड़ी-सी ब्लॉगिंग कर लेती हूँ आज। तो अभी मैं अपने लिए नाश्ते में बना रही हूँ ओट्स और सुबह गरम-गरम जलेबी। कितना भी लोग कहते हैं ना मीठा नहीं खाना चाहिए, लेकिन जब गरम जलेबी की बात आती है ना, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाती। कोई भी इंसान अपने आप को नहीं रोक पाएगा अगर उसे जलेबियाँ बहुत पसंद है तो। इतनी पसंद नहीं है, लेकिन हाँ, गरम-गरम जलेबी सुबह के टाइम में पसंद है। तो बस वो करके और मैं फटाफट से अपनी यहाँ पे बना रही हूँ अपना नाश्ता। तो फटाफट से नाश्ता कर लेते हैं, फिर शिवांश को दोपहर में लेने भी जाना है, तो देखती हूँ अगर कोई होगा तो ले आएगा, वरना मैं ही ले आऊँगी। और ओट्स में मैं मैगी मसाला ज़रूर डालती हूँ क्योंकि मैगी मसाले से ना ओट्स का टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। वैसे तो उसमें मसाले वगैरह वाला ही ओट्स होता है, लेकिन अगर उसमें मैगी मसाला और ऊपर से डालो तो और अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो बस फटाफट से कर लेते हैं अपना नाश्ता, फिर करते हैं अपने आगे के काम। तो बस अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपने कपड़े वगैरह तय। ऊपर से उतर कर आ गए थे और इस लड़के को देखिए, ये लड़का सर्दी में भी कैसे घूमता रहता है और इसी को मैं काफ़ी डाँट रही थी कि कपड़े पहन ले वरना सर्दी लग जाएगी। और अब इसकी हो गई हैं छुट्टियाँ, तो बस ये घर पे मुझे परेशान करता रहता है पूरे दिन। सुबह-सुबह ऐसा होता है ये निकल जाता है तो सही रहता है, बिल्कुल शांति रहती है घर में, वरना ये परेशान करता रहता है। और मैंने इनके कोट धो के रख दिए थे क्योंकि अब मुझे जाना है दिल्ली। अब दिल्ली का कभी भी प्रोग्राम बन सकता है जाने का, तो देखती हूँ कब जाते हैं दिल्ली, कब निकलती हूँ मैं, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ पड़ गई हैं, अभी शिवांश की नहीं पड़ी हैं। शिवांश का है मंडे को लास्ट एग्ज़ाम और फिर 24 को आई थिंक उसका होगा, 24 को उसका क्रिसमस सेलिब्रेशन होगा। और मैं इस पे इतना गुस्सा कर रही हूँ, इसको डाँट रही हूँ क्योंकि ये कपड़े नहीं पहन रहा है, इसी वजह से मैं इसको डाँट रही थी। सर्दी का टाइम है और बच्चे को अगर अभी सर्दी लग जाती है ना तो फिर और दिक्कत हो जाती है, और वैसे भी अभी हम लोग काफ़ी ही परेशान चल रहे हैं। सभी को घर में सर्दी, जुकाम, खाँसी ये सब बना हुआ है, और अगर इन्हें भी सर्दी लग गई तो फिर इनको लिए बैठे रहो। तो इन बच्चों को कितना भी समझाओ, लेकिन इनकी समझ में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता है। और कपड़े वगैरह सब मेरे ऐसे ही फैले हुए पड़े थे, तो मैंने सोचा उनको भी लगा लेती हूँ। और पैकिंग भी अब करनी ही है, तो पैकिंग भी मैं जल्दी से करके रख दूँगी क्योंकि पहले से पैकिंग करके रख दो फिर कोई सामान छूटता नहीं है, और बच्चों के साथ में अगर एक सामान भी छूट जाए तो फिर थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो बस अभी घर की सफाई वगैरह में ही मैं लगी हुई थी, सारी पैकिंग वैकिंग करने में ही लगी हुई थी। और जब से हम लखनऊ आए हैं बॉम्बे से, तो दिन पे दिन काम ही हमारे लिए बढ़ता है क्योंकि इतने सारे कपड़े सबके हो गए थे धुलने के लिए। हमने वहाँ पे 4-5 दिन कोई भी कपड़े वॉश नहीं किए थे, सब बस मैं रखती रही थी, जमा करती रही थी कि जब मैं लखनऊ वापस जाऊँगी तो वहीं जाकर धोऊँगी, क्योंकि थोड़ा ही तो टाइम था। उस टाइम में अगर हम घूम लेते या फिर हम ये सफाई-वफाई काम-वाम कर लेते। तो बस हम लोगों ने घूमना को ज़्यादा प्रेफ़र किया कि हम आए हैं तो घूम लें, और ये सब काम तो वैसे भी हमें घर जाके करने ही पड़ेंगे, तो थोड़ा और सही। तो बस तब से मैं इन्हीं कामों में लगी हुई हूँ। बस फटाफट से ये सब काम मैं ख़त्म करके और फिर करती हूँ अपनी पैकिंग। तो उस दिन तो मेरे पास बहुत काम रहा, इसलिए मैं पैकिंग नहीं कर पाई, तो मैंने अगले दिन चूज़ किया कि आज कर लेती हूँ मैं अपनी पैकिंग। तो बस यहाँ पे मैं पहले लगा रही हूँ अपने वूलन कपड़े, क्योंकि सर्दियों में ना सबसे ज़्यादा वूलन कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं लेने के लिए। तो बस वही सारे कपड़े मैंने अपने निकाल के रखे हुए हैं कि कुछ वूलन रख लूँगी और कुछ पहन के ही चलूँगी, और ज़्यादातर वूलन लेकर ही जाऊँगी क्योंकि और कपड़े तो पहन ही नहीं पाऊँगी वहाँ पे, क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा और कपड़े पहनने का। और सर्दी में तो वैसे भी वूलन ही चाहिए होता है। और कुछ चीज़ें मैं परी के लिए खरीद के लाई थी अपनी क्यूटी पाई के लिए, तो उसकी चीज़ें रखना बहुत ज़रूरी था, तो बस उसी के लिए हेयर बैंड वगैरह इसकी भी बहुत सी चीज़ें मैं थोड़े-थोड़े दिन से खरीद रही थी, कुछ ना कुछ मुझे मिलता था तो खरीद लेती थी। तो बस वही मैं यहाँ पे पैक करके उसके लिए रख रही हूँ कि उसकी चीज़ ना रह जाए जो मैं उसके लिए लाई हूँ। बाकी कुछ रह जाएगा तो वो तो चलता ही रहता है।
तो बस मायके जाने की एक खुशी ही बहुत होती है और म मम्मी के पास जा रही हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत दिनों बाद। वैसे सोचा था ईशु को भी लिए जाऊँगी, लेकिन अभी दोनों लोग साथ में नहीं जा सकते, तो बस यही थोड़ा-सा इश्यू है, इस वजह से नहीं ले जा पा रही। और बस अभी यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ गुन्नी के कुछ कपड़े जो मैंने रखे हुए थे बेड में, तो बस उसके कपड़े भी फटाफट से रख लेती हूँ। उसके कपड़े नहीं छूटने चाहिए, चाहे कुछ भी छूट जाए। वो इंतज़ार कर रही है मेरा, बुआ आएगी तो ये सब लाएगी, तो बस वही यहाँ पे मैं कपड़े वगैरह तह बना के उसके रख रही हूँ यहाँ पे। और अपने कपड़े भी फटाफट से मैं पैक कर लेती हूँ। बच्चों की पैकिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि उनका अगर एक आइटम भी रह जाता है ना तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। और सर्दियों में तो बच्चों का वैसे भी बहुत ज़्यादा कपड़े, बहुत ज़्यादा बैग हो जाते हैं। तो आज मेरे पास बहुत ज़्यादा बैग होने वाले हैं, तो एक अटैची तो मेरी ये बिल्कुल फुल हो चुकी थी पैकिंग की से, क्योंकि कुछ उनके कपड़े थे, कुछ बच्चों के ऐसे कपड़े रखे, तो एक फुल हो गई। अभी मुझे एक बैग और करना पड़ेगा, जिसमें मुझे बच्चों के डेली वाले कपड़े रखने पड़ेंगे। ये तो आने-जाने के इसमें आ जाएँगे अटैची में, और डेली वाले कपड़े बच्चों के अलग से मैं रखूँगी, एक बैग करूँगी ऊपर से, जिसमें डेली के बच्चों के कपड़े रखूँगी, क्योंकि डेली-डेली वहाँ पे भी उनको पहनने के लिए कपड़े चाहिए होते हैं, तो वो वाले मैं अलग बैग में रखूँगी। अटैची में नहीं रखूँगी, क्योंकि अटैची बार-बार खोलना बहुत मुश्किल हो जाता है इसलिए। तो बस अब फटाफट से कर लेते हैं अपनी पैकिंग और करते हैं जाने की तैयारी। तो बस आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा? जैसा भी लगा हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही प्यार से ब्लॉग्स बनाती हूँ। अच्छे बनते हैं, बुरे बनते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बहुत प्यार से बनाती हूँ और चाहती हूँ कि आप लोगों का थोड़ा सपोर्ट मुझे मिलता रहे। तो प्लीज़ अपना थोड़ा-सा सपोर्ट मुझ पे बनाए रखिए। अगर आप मेरे चैनल पर आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।